हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखा था, उसी के बाद में आपकी एनसीईआरटी बुक में एक आवेशित करने का एक दूसरा प्रकार है कि किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार करें। उसे हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी भी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे किया जाता है या प्रेरण क्या है। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है तो उसके वो दूसरी वस्तु भी बिना टच कराए, बिना स्पर्श कराए वो भी आवेशित हो जाती है। तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेरण कहते हैं। तो प्रेरण किस प्रकार होता है या किसी दूसरी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जाता है, उसके लिए हम दो एक्टिविटी देखेंगे। हमें ये एक चालक है जो एक अचालक स्टैंड पर रखा हुआ है चालक, इसे आवेशित करना है। ये एक ही चालक है, इसकी अलग अलग स्थितियाँ, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करना है हमें। उसी प्रकार ये दो चालक हैं, संपर्क में रखे हैं और इन्हें हमें आवेशित करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं किस प्रकार करेंगे। हमें करना क्या है कि अचालक स्टैंड के पास या अचालक वस्तु के पास, चालक वस्तु के पास या अनावेशित वस्तु के पास हमें एक आवेशित वस्तु लेके जानी है। मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, ये एक चालक है, इसे आवेशित करना है। तो इसके लिए हमें एक इसके पास कोई आवेशित छड़ या आवेशित वस्तु लेके जानी है। तो इसी की ये स्थिति है दूसरी। हम इसके पास एक चालक छड़ लेके जाते हैं और चाहे तो हम पॉजिटिव ले जाएं और चाहे नेगेटिव, जैसा हमें देखना है। पहले हम इसके पास एक पॉजिटिव छड़ लेके जाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव छड़ है, इस पर प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज के कारण जो ये स्पर्श नहीं कराया, इसके पास लेके गए, इस प्लस चार्ज के कारण होगा क्या, इस चालक में धनावेश और ऋणावेश होंगे। लेकिन इस प्लस के कारण, क्योंकि हम जानते हैं जो सेम चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल होता है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन, यानी कि जो विपरीत चार्ज होते हैं वो आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस पॉजिटिव छड़ को इसके पास ले जाने के कारण इसके जो नेगेटिव हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर आएंगे और प्रतिकर्षण के कारण जो धनावेश हैं वो इधर चले जाएंगे। मतलब इस पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव इसके पास आएंगे अट्रैक्शन के कारण। अब हम क्या करते हैं, इस छड़ को, इसी चालक को, ये तीसरी स्थिति देखते हैं। ऐसी स्थिति थी कुछ, इस स्थिति में यही स्थिति है। पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से इसे हम अर्थ से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहाँ से हम इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं और जब इसे पृथ्वी से जोड़ेंगे तो जो धनावेश होगा ये वाला, यहाँ से पृथ्वी में चला जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ा उदासीन चालक है, यानी कि ये जो लार्ज न्यूट्रल कंडक्टर है, यानी कि इसे आप कितना भी चार्ज दे सकते हैं। तो यानी कि जो पृथ्वी है एक बड़ा उदासीन चालक है। अब जब ये इसका पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला गया,
उसके बाद इस पर यहाँ नेगेटिव और ये छड़ थी, इसी के साथ साथ हम इसे आगे लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इससे हम पृथ्वी से जोड़ा था, ये चालक छड़ थी, यही है, और इस पर यहाँ नेगेटिव चार्ज था। इसे जब हम पृथ्वी से हटा देंगे तो होगा क्या, इस पर अब इस पर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। लेकिन हमने अब पृथ्वी से एक बार जोड़ा और अब इसे हटा दिया, एक ही स्थिति चल रही है ये। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस छड़ को भी हटा लेते हैं। तो जो ये चार्ज है ये इस प्रकार इस पूरे चालक पर फैल जाता है। यानी कि पहली स्थिति में ये थी हमारी, उसके बाद हम पॉजिटिव छड़ लेके गए, ये नेगेटिव इधर आए, पॉजिटिव इधर, इसे पृथ्वी से जोड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में गया। इसके बाद ये स्थिति बची और यहाँ से अब हम छड़ हटा लेते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज था पूरे उस पर फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये चालक था, एक पॉजिटिव छड़ के कारण, पॉजिटिव छड़ से हमने इस पर नेगेटिव आवेश यानी कि ऋणावेश उत्पन्न कर दिया। अगर हम इस पर हमें इसे पॉजिटिव करना था तो हम इसके पास नेगेटिव चार्ज की कोई छड़ या कोई वस्तु या आवेशित वस्तु ले जा सकते थे। इसी प्रकार हम पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ ला सकते हैं। और ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के तौर पे दी है, 2.1 कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल गिवन है। इसी प्रकार एक तरीका यह है, किसी एक ही चार्ज प्रोड्यूस किया है, अगर हमें दोनों आवेश उत्पन्न करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये अब एक एक्टिविटी ये थी, दूसरी ये है, इसे ही हम बोलते हैं प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम ये दो चालक हैं और जो अचालक स्टैंड पर रखे हैं, पहली स्थिति ये है, दोनों टच हैं। हम क्या करते हैं कि इस चालक छड़ के पास, मतलब ये इसी की दूसरी स्थिति को प्रदर्शित किया, पहले ये है हमारे पास, अब हम इनके पास क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में एक छड़ लेके जाते हैं ऐसे, ये इनके पास नहीं है, ये तो पहली स्थिति थी, वही टच नहीं करानी है, ये पास लेके जानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, चूंकि ये दोनों संपर्क में थे तो ये एक चालक की भांति कार्य करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर पॉजिटिव के कारण, चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसमें इस सिरे पर चला जाएगा। चूंकि ये दोनों चालक एक चालक की भांति कार्य करेंगे उसी की तरह। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों चालकों को थोड़ा डिस्टेंस पर रख देते हैं। वही स्थिति है, चालक छड़ इनके पास है, चालक छड़ इनके पास है, तो जो ये चार्ज था ये तो यहीं रहेगा, इसी प्रकार, और ये थोड़ा दूर लेके गए, इस पर हमारा वही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी कि पहली स्थिति ये थी, दूसरी स्थिति में हम छड़ लेके गए, ऐसा हुआ, इसके बाद इन्हें थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं लेके गए। अब हम क्या करते हैं कि ये छड़ भी हटा लेते हैं इनके पास से। अब जब छड़ हटाते हैं, इसके बाद छड़ हटाने पर, ये छड़ को हटाने पर ये छड़ हटाया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि छड़ हटाएंगे तो इस प्रकार आ जाएगा, इधर पहुंचेगा नेगेटिव, लेकिन ये पास ही है, उतनी ही दूरी पर है, बस केवल छड़ को हटाया है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण इनमें अट्रैक्शन होगा। इस प्रकार चूंकि ये अट्रैक्शन है, ये भी अचालक स्टैंड पर ही रखे हैं, मतलब ये किसी उससे टच नहीं है।
अब पहली स्थिति ये छड़ को लेके गए, ऐसा हुआ, इन्हें थोड़ा सा, ये दोनों टच में थे, अब इन्हें सेपरेट किया, थोड़ा सेपरेट किया, यानी कि दूरी पर लेके गए, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब छड़ को हटा लेते हैं तो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो दोनों इस प्रकार आ जाएंगे आकर्षण बल के कारण। अब क्या होगा कि इन्हें अब सेपरेट कर देते हैं। जब इन्हें सेपरेट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है इस पर पूरी तरीके से फैल जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहने का, अभी दो एक्टिविटी में, पहली एक्टिविटी में देखा कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है, और यहाँ एक ही चार्ज से हमारे पास दोनों चार्ज हुए हैं। तो कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि हम प्रेरण द्वारा एक चार्ज से दोनों चार्ज, यानी कि धनावेश से दोनों या फिर दोनों ऋणावेश से दोनों चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि प्रेरण में, अभी हम इस बात को नोट कर देते हैं, कहाँ, यहाँ नोट करते हैं। प्रेरण में एक ही प्रकार के आवेश से दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं, तथा आवेश की हानि नहीं होती, तथा आवेश की भी में कमी नहीं होती। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस छड़ द्वारा हमने ये आवेश उत्पन्न किया, इस छड़ द्वारा हमने ये आवेश उत्पन्न हुआ, तो इस छड़ में और इस छड़ में कोई भी, जो इसका चार्ज था इसके चार्ज में कोई कमी नहीं आई, इस पर चार्ज जो का त्यों है। जबकि घर्षण में क्या होता है कि जब हम घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण मतलब जिस वस्तु से हमने किसी दूसरी वस्तु को आवेशित किया उसमें क्या होगा कि उसमें आवेश कम हो जाएगा। तो फिलहाल प्रेरण में ये बात इंपॉर्टेंट है, और घर्षण में क्या होता है कि उसमें आवेश की हानि होती है। अगर हम एक चीज और देख लेते हैं कि इस पर क्यों आवेश था, मान लो इस छड़ पर हमारे पास, इस छड़ पर क्यों आवेश था, और इससे इस पर कितना हुआ, या इस पर क्यों था उस पर कितना हुआ, तो इसमें मतलब दूसरी वस्तु पर कितना आवेश आया, उसके लिए हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्यू डैश मान लेते हैं, ये एक फॉर्मूला है, हम इसे चैप्टर नंबर 3 में समझेंगे, 2 में सॉरी, एनसीईआरटी के, कैसे आया इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ इस फॉर्मूले को आप देख लें, इससे थोड़ा सा, क्यू डैश मतलब क्यों उस पर चार्ज था, तो जो प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न हुआ है वो क्यू डैश है, क्यू 1 माइनस 1/k। जो k है इसे आप पैरावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरावैद्युतांक। इस k का मान हर एक पदार्थ के लिए अलग होता है। अगर मैं चालक के लिए बात करूं, सॉरी धातु के लिए बात करूं, इसे कहाँ लिखें, यहीं पे लिख देते हैं। जो धातु के लिए k है इसका वैल्यू होता है हमारे पास इन्फिनिटी, धातु के लिए इन्फिनिटी है। अगर मान लो ये गोला या ये वाले गोले
हम धातु के मान लें और के को इन्फिनिटी रखें तो क्यू डैश जो हो जाएगा क्यू के इक्वल होगा, यानी कि जितना चार्ज इस छड़ पर था उतना ही चार्ज इन पर आया। अगर जैसे धातु के लिए है, फॉर एग्जांपल हम गंधक के लिए देख सकते हैं, या फिर इसमें कुछ जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनके लिए अगर देखें इसके का वैल्यू, सिलिकॉन के लिए इसका वैल्यू 12 होता है, जर्मेनियम के लिए 16, और वायु के लिए अगर देखें, एयर के लिए, तो लगभग ये सब के मान है, के मान है, लगभग 1 होता है। और निर्वात, जहाँ कोई वायु ना हो, उसके लिए 1 होता है। और भी देख सकते हैं जैसे ग्लिसरीन, उसके लिए 50 होता है, ग्लिसरीन के लिए। ग्लिसरीन के लिए होता है ये 50 होता है। और जल के लिए के का वैल्यू लगभग 80 होता है, 80 होता है। तो इन्हें आप याद रखें। पैरावैद्युतांक क्या है, इसके विषय में जब हम इसके अगला लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, तब भी आएगा। और थोड़ा आगे जाएंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 में, तो तब हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इसे एक किसी भी पदार्थ का पैरावैद्युतांक मान सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा कितना आवेश दूसरी वस्तु पर आया है, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और इसके वैल्यू, जैसे अगर धातु के लिए बताया अभी मैंने, इन्फिनिटी रखें तो सेम होगा। धातु के लिए मतलब जितना चार्ज उस छड़ पर था उतना ही यहाँ आ जाएगा। तो फिलहाल ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। आप इसे नोट्स बनाएं। ऐसा कुछ, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसे लिखने वाली कोई इसमें बात नहीं थी। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।